हेलो गाइस एंड वेलकम टू माय चैनल। तो ये है नेटवर्क टोपोलॉजी पार्ट 2। अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा तो प्लीज़ पहले जाकर उसे चेकआउट कीजिए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो बने रहेगा हमारे साथ। लेट्स गेट स्टार्टेड। तो अब हम बात करते हैं ट्री टोपोलॉजी के बारे में। ट्री टोपोलॉजी कंबाइन द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ बस टोपोलॉजी एंड स्टार टोपोलॉजी। इसमें बस टोपोलॉजी और स्टार टोपोलॉजी इन दोनों के कैरेक्टरिस्टिक को कंबाइन किया गया। A tree topology is a type of structure in which all the computers are connected with each other in hierarchical fashion। जैसे कि आप अपने स्क्रीन पे देख सकते हैं, जो कंप्यूटर है वो एक हिरारिकल फॉर्म में कनेक्टेड है, एक ट्री की तरह। जैसे ट्री की एक डाल निकलती है, फिर उसमें से भी बहुत सारी डाल निकलने लग जाती है। सो ठीक इसी तरीके से कंप्यूटर्स को भी कनेक्ट किया जाता है। पहले मेन मेन वायर जाती है बीच से, फिर उसमें एक कंप्यूटर कनेक्ट होता है, फिर उस कंप्यूटर से काफ़ी सारे कंप्यूटर कनेक्टेड रहते हैं। तो ये एक हिरारिकल फॉर्म बन जाता है पेरेंट और चाइल्ड का। जो पहले कनेक्टेड है वो पेरेंट, और जो बाद में कनेक्ट हो रहा है वो उसका चाइल्ड बन जाता है। एडवांटेजेस ऑफ ट्री टोपोलॉजी। तो अब हम पढ़ते हैं एडवांटेजेस ऑफ ट्री टोपोलॉजी के बारे में। The first, support for broadband transmission. Tree topology is mainly used to provide broadband transmission. That is, signals are sent over long distances without being attenuated. जो पहला एडवांटेज है ट्री टोपोलॉजी का वो सिंपल है कि ब्रॉडबैंड ट्रांसमिशन के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इसका मतलब कि हम लॉन्ग डिस्टेंस पे अगर डेटा भेजते हैं तो वो एटेनुएट नहीं होता। एटेनुएट मतलब कि लॉस ऑफ सिग्नल, धीरे धीरे चल के लॉन्ग डिस्टेंस पे सिग्नल लॉस होता रहता है, तो इसके अंदर वो नहीं होता। तो ये इसका बड़ा एडवांटेज है। सेकेंड, easily expandable. We can add the new device to the existing network. Therefore, we can say that tree topology is easily expandable. अब इसके अंदर हम आसानी से न्यू डिवाइसेस लगा सकते हैं, तो हम कह सकते हैं कि इसको इजीली हम बढ़ा सकते हैं। Third, easily manageable. In tree topology, the whole network is divided into two segments known as a star network. हम इसको दो सेगमेंट्स में डिवाइड कर देते हैं, जिनको स्टार नेटवर्क के नाम से जाना जाता है, इसलिए हम इसको इजीली मैनेज और मेंटेन कर सकते हैं। Fourth, error detection. Error detection and error correction are very easy in a tree topology. इसके अंदर हम error detection या error correction आसानी से कर सकते हैं, क्योंकि हम पता लगा सकते हैं किस कंप्यूटर में फॉल्ट है आसानी से। Limited failure. The breakdown in one station does not affect the entire network. अगर किसी एक कंप्यूटर में कुछ खराबी आती है तो इससे बाकी सारे नेटवर्क में कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, तो ये भी इसका एक एडवांटेज है। पॉइंट टू पॉइंट वायरिंग। इट हैज पॉइंट टू पॉइंट वायरिंग फॉर इंडिविजुअल सेगमेंट। इसमें सारे कंप्यूटर पॉइंट टू पॉइंट कनेक्टेड रहते हैं, किसी हब राउटर किसी चीज़ की नीड नहीं पड़ती, सारे कंप्यूटर पॉइंट टू पॉइंट आपस में कनेक्टेड रहते हैं। अब हम बात करते हैं डिसएडवांटेजेस ऑफ ट्री टोपोलॉजी की। तो फर्स्ट, डिफिकल्ट ट्रबल शूटिंग। If any fault occurs in the node, then it becomes difficult to troubleshoot the problem. अगर किसी नोड मतलब कि कंप्यूटर में कुछ प्रॉब्लम आ जाती है तो उसको ट्रबल शूट करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि अगर शुरू वाले नोड्स में आ गई तो पिछले वाले जो नोड्स है, जो चाइल्ड नोड्स है, तो वो भी सारे बंद हो जाएंगे। तो इसलिए इस हिसाब से इसमें ट्रबल शूट करना थोड़ा मुश्किल पड़ जाता है। हाई कॉस्ट। डिवाइसेस रिक्वायर्ड फॉर ब्रॉडबैंड ट्रांसमिशन आर वेरी कॉस्टली। अब इसमें ब्रॉडबैंड ट्रांसमिशन मतलब लॉन्ग डिस्टेंस में हमें कनेक्टेड करना होता है, थोड़ा कॉस्टली पड़ जाता है, हाई कॉस्टली पड़ जाता है। थर्ड, फेलर। A tree topology mainly relies on main bus cable and failure in the main bus cable will damage the overall network. अब इसमें क्या है कि शुरू में एक मेन बस केबल जाती है जिससे सारे कंप्यूटर कनेक्टेड होते जाते हैं, लेकिन अगर मेन बस केबल ही अगर खराब हो गई तो बाकी सारे नेटवर्क की ऐसी की तैसी ही हो जाएगी। तो दैट्स में ये भी एक फेलर है, इसका डिसएडवांटेज है। Reconfiguration difficult. If any new device are added, then it becomes difficult to reconfigure. अगर इसको न्यू डिवाइस ऐड करते हैं तो हमें पूरा सेटिंग दोबारा से रिकॉन्फ़िगर करना होता है। तो अब हम बात करते हैं मैश टोपोलॉजी की। Mesh technology is an arrangement of the network in which computers are interconnected
connected with each other through various redundant connections. अब मैश टोपोलॉजी में क्या होता है कि हर कंप्यूटर को एक कंप्यूटर के साथ जरूर कनेक्ट किया जाता है, इधर से उधर से हम एक कंप्यूटर को काफी सारी वायर से कनेक्ट करते हैं, तो ये होता है मैश टोपोलॉजी। जैसे कि आप अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं, देयर आर मल्टीपल पाथ फ्रॉम वन कंप्यूटर टू अनदर कंप्यूटर। मल्टीपल पाथ होता है डेटा ट्रांसमिशन के। ये आप देख सकते हैं हर एक कंप्यूटर दो तीन वायर से आप एटलीस्ट दो से तो कनेक्टेड है ही है, ये दो से ज्यादा, दो चार ऐसे कनेक्टेड है। द इंटरनेट इज एन एग्जाम्पल ऑफ मैश टोपोलॉजी। इंटरनेट भी एग्जाम्पल है इसी तरीके से, इंटरनेट भी मैश टोपोलॉजी के ऊपर बेस्ड है। मैश टोपोलॉजी इज मेनली यूज्ड फॉर वैन इम्प्लीमेंटेशन वेयर कम्युनिकेशन फेलियर्स आर एन क्रिटिकल कंसर्न। जो मैश टोपोलॉजी है मेनली वैन पे है बना है, तो इसमें अगर कोई कम्युनिकेशन फेलियर होता है उसको क्रिटिकल माना जाता है, क्योंकि इससे बाकी के यूजर्स भी, जो क्लाइंट्स है वो एक्सेस नहीं कर पाते हैं। अब मैश टोपोलॉजी डिवाइड इनटू टू कैटेगरीज। अब मैश टोपोलॉजी भी दो कैटेगरी में डिवाइड हो सकता है। फर्स्ट, फुल्ली कनेक्टेड मैश टोपोलॉजी, और एक पार्शियल। फुल्ली में यही कि आपस में सारे कंप्यूटर कनेक्टेड है, पार्शियली मतलब कुछ कनेक्टेड रहते हैं। अब हम बात करते हैं एडवांटेजेस ऑफ मैश टोपोलॉजी। तो फर्स्ट जो एडवांटेज वो है रिलायबल। द मैश टोपोलॉजी नेटवर्क आर वेरी रिलायबल एज इफ एनी लिंक ब्रेकडाउन विल नॉट अफेक्ट द कम्युनिकेशन बिटवीन कनेक्टिंग कंप्यूटर। अब ये जो मैश टोपोलॉजी काफी रिलायबल, क्योंकि हर एक कंप्यूटर एक जगह से नहीं बल्कि काफी जगह से डेटा कलेक्ट कर रहा है, तो अगर एक जगह से कुछ दिक्कत आती है तो उसके पास बाकी और तरीके हैं डेटा कलेक्ट करने के या फिर भेजने के, तो ये काफी रिलायबल बन जाता है। फास्ट कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन इज वेरी फास्ट बिटवीन द नोड्स। अब सिंपल सी बात है, काफी सारे वेज होंगे कि डेटा को आने जाने के, तो कम्युनिकेशन भी फास्ट होगा। Easier configuration, adding new devices would not disrupt the communication between other devices। अब इसमें easier reconfiguration होता है, क्योंकि आसानी से अगर हम लगा लेते हैं जिससे कि दूसरे डिवाइसेस भी डिस्टर्ब नहीं होते हैं। अब हम बात करते हैं डिसएडवांटेजेस ऑफ मैश टोपोलॉजी की। First, cost. A mesh topology contains a large number of connected devices such as router and more transmission media than other topologies। अब इसकी सिंपल सी बात है, बहुत सारी वायरिंग में खर्चा आता है। कंप्यूटर्स में बहुत सारे कंप्यूटर्स कनेक्टेड होते हैं तो उसमें काफ़ी खर्चा आता है, तो ये बहुत कॉस्टली पड़ जाता है। मैनेजमेंट, मैश टोपोलॉजी नेटवर्क आर वेरी लार्ज एंड वेरी डिफिकल्ट टू मेंटेन एंड मैनेज। अब जो मैश टोपोलॉजी है वो काफ़ी बड़ा होता है, काफ़ी सारी वेज वायर से कनेक्टेड रहता है, तो इसका मैनेजमेंट भी काफ़ी मुश्किल पड़ जाता है। Efficiency. In this topology, redundant connections are high that reduce the efficiency of the network। अब अब इसमें काफी सारे पाथ्स होते हैं जाने के डेटा को, तो ये काफी रिडंडेंट कनेक्शन बन जाता है हाई, तो इससे क्या एफिशिएंसी, जो पावर एफिशिएंसी वो घट जाती है और मोर पावर कंज्यूम करता है देन अदर टोपोलॉजीज के। तो अब हम बात करते हैं हाइब्रिड टोपोलॉजी के बारे में। The combination of various different topologies is known as hybrid topology। हाइब्रिड टोपोलॉजी वो टोपोलॉजी होता है जिसमें हम डिफरेंट डिफरेंट काइंड के टोपोलॉजीज को आपस में कनेक्ट कर देते हैं, जैसा कि आप अपने स्क्रीन पे देख सकते हैं। यहाँ पर कुछ रिंग टोपोलॉजी है, कुछ बस टोपोलॉजी है, कुछ ट्री टोपोलॉजी। इनको आपस में सबको कनेक्ट करने पर ये एक न्यू टोपोलॉजी बन जाता है जिसका नाम है हाइब्रिड टोपोलॉजी। A hybrid topology is connection between different links and not transfer data when two or more different topologies are combined together। वही बात है, जब दो या दो से ज्यादा टोपोलॉजीज को आपस में कनेक्ट करते हैं तो ये नई टोपोलॉजी बन जाती है, जिसको जिसको हमने नाम दे दिया हाइब्रिड टोपोलॉजी। अब हम बात करते हैं एडवांटेजेस ऑफ हाइब्रिड टोपोलॉजी। फर्स्ट, रिलायबल। इफ अ फॉल्ट अगर इन एनी पार्ट ऑफ नेटवर्क विल नॉट अफेक्ट द फंक्शन ऑफ द रेस्ट ऑफ द कंप्यूटर। अगर किसी एक पार्ट में कुछ प्रॉब्लम आ जाती है नेटवर्क में, तो इससे बाकी जो फंक्शन, बाकी नेटवर्क के फंक्शन है वो नहीं रुकते, वो चलते रहते हैं इजीली। सेकंड, स्केलेबल। साइज ऑफ द नेटवर्क कैन बी इजीली एक्सपेंडेड बाय एडिंग न्यू डिवाइसेस विदाउट अफेक्टिंग द फंक्शनैलिटी ऑफ द एक्जिस्टिंग नेटवर्क। अब इसमें आसानी से हम न्यू डिवाइसेस ऐड कर सकते हैं बिना पुराने डिवाइसेस को डिस्टर्ब किए हुए, तो ये इसका काफी बड़ा एडवांटेज बन जाता है।
Flexible. The topology is very flexible as it can be designed according to the requirement of organization. अब जो हाइब्रिड टोपोलॉजी है अपने हिसाब से काफ़ी फ्लेक्सिबल होता है, अपने हिसाब से इसको डिज़ाइन कर सकते हैं, कहाँ पर रिंग रखना है, कहाँ पर बस रखना है, अपने हिसाब से अपने अकॉर्डिंग हम डिज़ाइन कर सकते हैं, तो ये काफ़ी फ्लेक्सिबल बन जाता है। Effective. Hybrid topology is very effective as it can be designed in such a way that the strength of the network is maximized and weakness of the network is minimized. अभी काफ़ी इफेक्टिव बन जाता है क्योंकि हम अपने हिसाब से हर चीज़ डिज़ाइन कर सकते हैं, तो हम जो नेटवर्क की स्ट्रेंथ है वो सबसे मैक्सिमाइज कर सकते हैं और जो वीकनेस होते हैं नेटवर्क के उसको मिनिमाइज कर सकते हैं, तो इसका काफ़ी बड़ा एडवांटेज है। तो अब हम बात करते हैं डिसएडवांटेजेस ऑफ हाइब्रिड टोपोलॉजी की। First, complex design. The major drawback of the hybrid topology is the design of the hybrid network. It is very difficult to design the architecture of the hybrid network. अब ये इसका जो डिज़ाइन होता है आप भी जानते हैं काफ़ी सारे डिफरेंट टोपोलॉजीज को मिलाकर हाइब्रिड टोपोलॉजीज बनाया जाता है, तो इसका जो डिज़ाइन होता है वो काफ़ी कॉम्प्लेक्स बन जाता है, तो इसका डिज़ाइन करना आर्किटेक्चर बनाना काफ़ी मुश्किल होता है, तो ये इसका मेजर ड्रॉबैक है। Costly hub. The hub used in the hybrid topology are very expensive as the hub are different from the usual hub used in the other topology. अब हमने बाकी टोपोलॉजीज में देखा जिसमें हब्स इस्तेमाल होता है, वो हब्स इतने कॉस्टली नहीं होते जितने कि इसके अंदर इस्तेमाल किया जाता है। हाइब्रिड टोपोलॉजी के अंदर जो हब होते हैं वो थोड़े डिफरेंट होते हैं क्योंकि ये नेटवर्क भी थोड़ा डिफरेंट पड़ जाता है, तो इसमें हब भी थोड़ा डिफरेंट होता है, ये मोर कॉस्टली होता है, सो दैट्स वाई इसका ये भी एक ड्रॉबैक है। Third, costly infrastructure. The infrastructure cost is very high as it the hybrid network require a lot of cabling network device. अब इसका जो इंफ्रास्ट्रक्चर है सिंपल सी बात है वो काफ़ी कॉस्टली पड़ जाता है क्योंकि हमें लॉट्स ऑफ केबलिंग की पड़ती है, अलग अलग तरीके से हम हर नेटवर्क टोपोलॉजीज का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो इसमें केबलिंग का बहुत इस्तेमाल होता है और डिवाइसेस का भी काफ़ी इस्तेमाल होता है, तो इसमें हमें काफ़ी कॉस्ट की नीड पड़ती है, तो ये भी एक इसका बड़ा ड्रॉबैक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए